न्यूज काउंटर में बात अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े एक गंभीर मामले की, एक बहुत बड़े अपडेट की, जिसको लेकर पिछले 4 दिन से गहमा गहमी जैसा माहौल है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मेडिकल रिपोर्ट में जिन बटकों ने शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उनमें मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। यह रिपोर्ट केस की दिशा को बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि पीड़ित के साथ जबरन यौन कृत्य किया गया है। इस पर्दाफाश के बाद अब एजेंसियों का शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। यह रिपोर्ट अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत बनकर उभरा है। अब एक तरफ जहां मेडिकल रिपोर्ट ने मुश्किल को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी यानी एंटीसिपेटरी बेल पर कल विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। सवाल यह है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट में इन सनसनीखेज खुलासों के बाद अदालत उन्हें जमानत दे देगी, अग्रिम जमानत दे देगी? पुलिस इस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर जमानत का कोर्ट में कड़ा विरोध कर सकती है। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में झूसी पुलिस स्टेशन एसएचओ को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जहां बचाव पक्ष इसे साजिश बता रहा है, वहीं अभियोजन पक्ष के हाथ में अब मेडिकल कंफर्मेशन रिपोर्ट है। कल की सुनवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक आरोपों की झड़ी लग गई है। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों की यौन उत्पीड़न, वित्तीय गबन और मठों में अनैतिक कार्यों के गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष महाराज का दावा है कि इस पूरे मामले में कई वीआईपी और राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। दूसरी तरफ लेखिका भूमिका द्विवेदी ने आश्रम के माहौल को रहस्यमयी बताया है और कई गंभीर दावे किए हैं। उनका कहना है कि आश्रम में एक वर्जित क्षेत्र है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके वहां रहने के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद वहां पर मौजूद नहीं थे, ना ही उनके शंकराचार्य से कोई सीधे ताल्लुकात थे। लेकिन ये संबंध बहुत ज्यादा माफ करें, ये आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है। अब देखिए, इस पूरे मामले में शंकराचार्य पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने 3 नए किरदारों के नाम लेकर, जिनसे अब तक हम और आप अनजान थे। देखिए, हम और आप इन किरदारों से अनजान थे। पहली किरदार पूर्णिमा, दावा है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर से जुड़ी एक महिला और सहयोगी है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है? आरोप है कि माघ मेले में हुए कथित गलत कामों में इन्होंने सहयोग दिया है। दूसरा किरदार है अरविंद, दावा है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई हैं और शिष्य हैं। आरोप लगाया गया है कि कथित गतिविधियों में सहयोगी की ये भूमिका निभा रहे हैं। तीसरे किरदार है प्रकाश उपाध्याय। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि ये शंकराचार्य के बट के सीईओ हैं। आरोप है कि यही बच्चों को आश्रम लाते हैं। अब इन आरोपों में नया क्या है वो भी जरा जान लीजिए। आश्रमों में करोड़ों के गबन का आरोप लगाया गया है। आश्रम के गलत कामों में कई वीआईपी शामिल हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, जरा इस रील के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जो वीआईपी आते हैं, इनके पास इनके भक्त, उनके रात में जो जिस तरह के शौक होते हैं उनको परोसा जाता है। आपने बताया राजनेता भी है, किस पार्टी के लोग? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मेन लोग हैं। अब इनको फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। हमें अभिमुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, इसके चेलों से खतरा है।